उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। ऐसा संदेश जैन समाज के हर एक नारी को देने वाली सबकी प्रेरणा स्थान श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की पूर्व राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा माननीय रुचिराजी सुराणा, जैन समाज में अपने रीजन से फर्स्ट फीमेल कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर रहने वाली रुचिराजी एक सोशल वर्कर, सोशल और कॉर्पोरेट ट्रेनर है। आई स्ट्रीट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में आप सीईओ है। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुकी है। माननीय रुचिराजी सुराणा भगवान जैन दिवाकर अहिंसा सेवा संघ इंदौर सखी बहुउद्देश्य चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्र की नेशनल प्रेसिडेंट है। सुपर वुमेन अवार्ड, नारी सम्मान अवार्ड, नारी रत्न अवार्ड, समाज भूषण श्रीमती अहमदनगर, श्रीमती महाराष्ट्र वुमन द रियल चेंज मेक अवार्ड और सबसे महत्वपूर्ण संसद भवन दिल्ली में नारी रत्न सम्मान, ऐसे कई अवार्ड से माननीय रुचिराजी सुराणा इनको सम्मानित किया गया है। महिला सबलीकरण, महिला सक्षमीकरण के लिए काम करना ये आपकी खासियत है। आपने अभी तक महिलाओं के लिए नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए बहुत मेहनत की है और सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, यूरोप ऐसे कई जगह महिलाओं को टूरिज्म की खुशियाँ दी है। महिला सम्मेलन, कौन बनेगा लिटिल मास्टर शेफ, जैन कोरियोग्राफर कंपटीशन, ऐसे कई माध्यम से आप हमेशा महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्थान बनी है। ऐसी इरादों की धनी माननीय रुचिराजी सुराणा इनको श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन महिला शाखा पुणे विभाग की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया जाता है। माननीय रुचिराजी सुराणा। स्वागतम आए हुए सभी अतिथियों का, सभी मान्यवरों का, सभी स्नेही जनों का। कटारिया जैन फाउंडेशन ऑल इंडिया की वजह से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत हम तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। ऐसे कहता है कि नारी घर की शान है, नारी समाज की आन है। अगर नारी ना होती तो ना होते राम कृष्ण भगवान है। इसी नारी का सम्मान करने हेतु श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन पुणे विभाग की महिला शाखा ने जो एक कदम बढ़ाया है वो बहुत ही सराहनीय है। और उस कार्यक्रम को आए हुए सभी अतिथियों का मैं आपकी होस्ट, आपकी एंकर डॉक्टर श्वेता राठौड़ तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपको सादर जय जिनेंद्र कहती हूँ। तो चलिए इस माहौल की शुरुआत हम करेंगे। इस कार्यक्रम का श्री गणेशा करेंगे नवकार महामंत्र से। ऐसे कहते हैं कि नवकार महामंत्र जो ऐसा महामंत्र है जो सभी विशुद्ध आत्माओं को शुद्ध करता है, ऐसा गुणकारी मंत्र है। तो उसका नमन करने, पठन करने बेलगांव से हमारे श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजेंद्र जी कटारिया, इनकी पोतिया खुशी जी और दर्शना जी ये आपके सामने उपस्थित है और अपने प्यारे से सुरीले आवाज में वो आपके सामने पेश करेंगी नवकार महामंत्र। माननीय खुशी जी एवं दर्शना जी कटारिया। नमो नमो श्री सेदानम, नमो आयरियानम, नमो वचालयानम, नमो लोके सुमंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वमंगलं वै मंगलम्। जय
बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी जी और दर्शना जी ने अपने सुरीले आवाज में नवकार महामंत्र से इस कार्यक्रम का श्री गणेशा किया है। देखो दोस्तों, कभी भी कौन सा भी हम कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम के सक्सेस के लिए हजारों का सहकार्य लगता है। अकेला मनुष्य कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और ऐसा ही काम ये जो ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की पुणे विभाग की महिला शाखा कर रही है, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। नारी का सम्मान होना चाहिए, उसको उतना दर्जा देना चाहिए, इसके लिए समाज में अपना भी कुछ डिवोशन हो। इसी वजह से कटारिया फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन नियोजन संयोजन किया है। तो चलिए हम अभी आगे की कड़ी की ओर जाते हैं। हम जिसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत महिलाएं इससे जुड़ी है, नहीं हमें रुचिरा जी को सुना है, उनके लाइफ जर्नी के बारे में जान के लेना है, वो अभी तक इस मुकाम पे कैसी पहुंची वो हमें देखना है। करीबन एक 7 से 8 साल हो गए मैं उनके संपर्क में आई, सुरेखा जी कटारिया के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो मुझे सही में लगता है ये मीरा की अमर भक्ति है जो कभी जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, ये कभी किसी से डर नहीं सकती। मदर तेरेसा, कल्पना चावला, मेरी कोम हो सानिया, ऐसी कौन सी भी दुनिया में नारी नहीं है वो अपने जिंदगी में कुछ कर नहीं सकती। और ऐसी नारी का सम्मान एक शक्ति की दुनिया है जो अपने दिखाई न जाने किसी बहुत रूप में आती है, और आज ऐसे में आई है माननीय रुचिरा जी। मैं इनका बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय रुचिरा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज ऑफ जूम मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नारी शक्ति को और सभी नरों को बहुत बहुत नमन करती हूँ। यस, बहुत हार्डली वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन ने जो ये पुणे विभाग महिला शाखा ने जो कार्यक्रम आयोजित नियोजित संयोजित किया है। श्री नारी जो हमें माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में मिलती है, हमें उसका हमेशा सदैव सम्मान करना चाहिए, और आज कटारिया फाउंडेशन ने उसके लिए एक कदम उठाया है। धन्यवाद। तो चलिए रुचिरा जी, अब मैं समय नहीं लेती हूँ बिल्कुल, और मैं जरा कुछ बेसिक सवालों से चालू कर देती हूँ कि आपके लाइफ जर्नी के बारे में, आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताइए, कुछ शेयर कीजिए आपके अनुभव, आपके लाइफ जर्नी के बारे में। माय लाइफ जर्नी वैसे शुरू हुई एक बहुत छोटे से गांव जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में नीमगांव नाम से जाना जाता है। नीमगांव से हमारे पिताजी हमको मालेगांव जैसा एक टाउन में लेकर आए। एक माँ की उस जमाने में 3 लड़कियां और हमारे चाची के पास 3 लड़के। उस माँ ने न जाने उस वक्त परिवार का और समाज का कैसे सामना किया होगा जब उसे ये 3 लड़कियां थी, और लड़कियों में मैं सबसे बड़ी। मैंने और एक उसको देखा, एक ऐसी सबला महिला जिसको मैं अपनी दादी कहती थी। उम्र के उसके 19वें साल में एक बच्चे का जन्म हुआ जो 2.5 साल का, और दूसरा बच्चा उसके पेट में, और बच्चे के जन्म से 8 दिन पहले उसके पति का जाना, यानी मेरे दादाजी का जाना। उसके बाद का उसका जर्नी मैंने देखा, और शायद वो मेरी दादी, वो मेरी माँ मेरे लिए आदर्श रहे। और तब मैंने सोचा कि अगर कुछ करना है रुचिरा, तो ऐसी तेरी दादी जैसी, तेरी माँ जैसी महिलाओं को तुझे न्याय देना है। और इसी के लिए अगर मुझे किसी ने सपोर्ट किया तो मेरे घर से वो मेरे पिता ने किया। तो इस नारी के लिए मैं हरदम कहती हूँ, हम जिस कम्युनिटी से आए हैं, वो राजस्थान का बेस, उस मारवाड़ का बेस, हम कहाँ होते थे उस घूंघट में और उस पल्लू में। हम क्या, हम तो बहुत कम जिए, बट शायद हमारी माँ उसी में जी, हमारी दादी उसी में जी। उन्होंने जो संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के बाद जाकर आज हम बने हैं। हम जो संघर्ष कर रहे हैं, शायद उससे हमारी बेटियां बनेगी, हमारी बहुएं बनेगी। इस तरीके से ये शुरू हुआ। मन में एक इच्छा थी। 7th क्लास में पढ़ती थी, मेरा मैथ्स का पीरियड चल रहा था। पीरियड में लिखने के लिए आया कि 100 लिखो, 1000 लिखो, lakhs लिखो, करोड़ लिखो। 100 करोड़ लिखो, 100 करोड़ लिखा, उस तब समझ में नहीं आया 100 पे 0 कितने लगते हैं।
अच्छा 0 भी लिख लिया तो इसके आगे गिनती क्या होती है। और उस दिन, उस समय, उस टाउन में रहने वाली रुचिरा ने सोचा अगर 100 करोड़ मैं लिख नहीं सकती, मैं समझ नहीं सकती हूँ, तो 100 करोड़ दिखते कैसे होंगे। तो एक दिन मैं 100 करोड़ कमाऊंगी। और उस दिन का संजोया हुआ समय फर्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर बनी रुचिरा सुराना। और तब जाके वो वहां से निकली, छोटे छोटे जगह पर गई, छोटे छोटे प्रशिक्षण लेती गई, और लेने के बाद में बंबई जैसी जगह में 100 करोड़ के कंपनी के साथ में काम किया। आज भी प्रयास जारी है। अब 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ की मालकिन बनूंगी और आप सब मेरा साथ दोगे। सही में रुचिरा जी, आपने जो आपकी लाइफ जर्नी हमें बताई कि सही में आपके दादी की भूमिका आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही, कि सही में अपना वजूद बुलाकर हर किरदार जो निभाती है, ये वो देवी है आपकी दादी जी आपके जीवन में, जिसने स्वर्ग बनाने की भूमिका रखी है। तो आपके दादी से हम अभी आपकी लाइफ जर्नी की ओर से हम आगे जाते हैं थोड़ा सा। आप जब मुंबई में आई, सब प्रोफेशन, सब अपना कामकाज संभालते संभालते आप कॉन्फ्रेंस से जुड़ी गई, आप उसकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा हो गई, पूरे भारत भर आपने भ्रमण किया। तो आपका उसके बारे में, आप इतनी महिलाओं से मिली, उनका संगठीकरण किया, तो उसके बारे में, एक राष्ट्रीय अध्यक्षा के बारे में आपका अनुभव कैसा था? उससे पहले मैं आपको और एक बताऊंगी। मेरी शादी हुई अहमदनगर में, बहुत छोटे से परिवार में, जहां पर कोई प्रकार का वजूद नहीं था। और जिस केस के लिए हम आज देखते हैं ना, डाउरी का, मैं खुद भी एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। पर रोना हमने कभी सीखा नहीं। जो स्त्री रोली, प्यार से रो चलता है, बट रोली और उन आंसुओं को अगर उसने अपना शस्त्र नहीं बनाया, वो वहां होती है। कभी रो मत, हंसो, जिंदगी में आगे बहुत सारी चीजें हैं। मेरी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स नाम पहली पाई, वहां से मेरा ट्रांसफर अहमदनगर हुआ, फिर मेरा ट्रांसफर औरंगाबाद हुआ, फिर मेरा ट्रांसफर मुंबई हुआ। मुंबई जब मेरे लिए ट्रांसफर की चीज आई, तब मैंने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। वैसे तो पहले मैं मुंबई से बहुत ज्यादा डरती थी, मुंबई के लोकल से बहुत ज्यादा डरती थी, बट आने से पहले मन में ठान लिया कि नहीं, इसको मुझे अपना बनाना है। और जो मैं अहमदनगर से सोशल थी, वो मेरा सोशल जो अंदर था, वो मैंने कहीं पर भी का नहीं। लोग कहते हैं कि मुंबई में आके इंसान सेल्फिश हो जाता है, बट मैंने एक सोचा था कि हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें अपना सोशल करियर बरकरार रखना है। और शायद ये वही था, इसकी वजह से मैं जीतो में जुड़ी, मैं जीवो की कोऑर्डिनेटर बनी, फिर जाके मैं कॉन्फ्रेंस में आई, और फिर वहां के मुझे शायद परखा, और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का सभी महिलाओं ने, सभी भाइयों ने, सभी बहनों ने मिलकर शायद मुझे उसके लिए प्रमोट किया। पूरे भारत भर जरूर घूमना हुआ, लिखा, बट एक चीज मैंने देखी कि हर स्त्री में ममता है, स्त्री दया है, हर स्त्री में प्यार है। और जहां दया, ममता, प्यार जिस स्त्री में है, उस घर का जो नर है, उसमें भी ये सारी चीज है, उस परिवार में है। उस देश को अगर कोई चलाता है तो यही ममता चलाती है, यही प्रेम चलाता है, यही सहोकार चलाता है। जी रुचिरा जी, अब उसके पहले मैं अभी कॉन्फ्रेंस से आप जुड़ने से पहले, जब आप अहमदनगर थी, तो जब मैंने आपकी बायोग्राफी देखी, तो उसमें आप श्रीमती अहमदनगर हुई, उसके बाद महाराष्ट्र हुई, उसके बाद हिंदुस्तान भी हुई, श्रीमती हिंदुस्तान। तो प्लीज आपका उसके बारे में अनुभव कैसा था, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। कि देखिए, श्रीमती अहमदनगर बनना, महाराष्ट्र बनना, हिंदुस्तान बनना, यहाँ तक ठीक है, बट अगर आपने बायोग्राफी में देखा होगा, एक मैंने रियलिटी शो किया था, जी जी, सुपर वुमन ईटीवी पे। हाँ तिच्यासारखी तीस, ईटीवी मराठी पर ये शो आता था। फर्स्ट जो इसका एडिशन था, उस वक्त में संपूर्ण भारतवर्ष से 50,000 महिलाओं ने, वहां पर जो महिलाएं अपना करियर संभाल कर, अपना घर संभाल कर, अपना सोशल करियर संभालती है, ऐसी महिलाओं को उन्होंने अलग अलग जगह से चुना था, और उसके टॉप 10 तक जाने का सौभाग्य रुचिरा को मिला। उस स्पर्धा से मैंने एक ही चीज के लिए एग्जिट लिया। वो उस दिन भी मैंने नेशनल टेलीविजन पर बोला, आज भी मैं नेशनल प्लेटफॉर्म पर इस चीज को बताती हूँ। और उसी के जवाब के लिए 2013 में मैंने खुद मुंबई में सुपर वुमन मिसेस जैन 2013 का आयोजन किया था। आने वाली आपदा को आप अवसर के जैसा लो, आने वाले प्रॉब्लम को आप खुद एक सोल्यूशन बनो।
सिर्फ वहां प्रॉब्लम या कोई तकलीफ आए वहां तक रुको मत, यही मेरा आप सबसे कहना है। मुझे उस मंच से अपमानित किया गया, ईटीवी के मंच से रामोजी फिल्म सिटी में मुझे अपमानित किया गया। किस लिए अपमानित किया गया? क्योंकि मैं मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी कौम को रिप्रेजेंट कर रही हूं और हम कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स सोच के हैं। मेरा खुद का मानना है कि एक महिला के पास में आर्थिक सबलीकरण आना चाहिए, हमें इकोनॉमिकल फ्रीडम होना चाहिए, बट ये सारा होते होते हमने अपनी संस्कृति और परिवार को नहीं भूलना है। प्रथम प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए हमारा परिवार, हमारे संस्कार, और उसके बाद में होना चाहिए हमारा आर्थिक सबलीकरण। क्योंकि कितना भी कमा लो, अगर आपके पास में अच्छा परिवार नहीं है तो आपकी कमाई का क्या करना। बस इसी बात को मैंने सामने रखा था जो मुझे संस्कारों ने सिखाया था। और वहां जो मेरे सामने सेलिब्रिटीज बैठी थी जो सो कॉल्ड टॉलीवुड से आती है, और उनको ये मेरी चीज मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आपकी संस्कृति, आपकी रूढ़ियां आपको बाहर नहीं आने देती है। और मेरा जवाब था कि मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने बहुत मेहनत ली है, तब जाके हम बाहर आए, उनके उपकारों को हम नहीं भूल सकते हैं। जी ने पारिवारिक सोच के बारे में बताया, अपनी रूढ़ी परंपराओं के बारे में बताया। इससे पकड़ के मेरा अगला सवाल आपसे है, आजकल की जो यूथ लड़कियां है, यूथ जनरेशन है, आजकल हम देखते हैं कि 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए तो तुरंत डिवोर्स हो जाता है, अलग रहते हैं। तो खुद का फैमिली मेंटेनेंस, बच्चों के संस्कार और खुद की पहचान, तो ये सब करते करते जब नारी की घिसा पिसट होती है पूरी, तो आप ऐसे नारियों, अपनी समाज में, जैन समाज के नारियों को स्पेशली क्या बोलना चाहेगी इसके बारे में? मैं आपको एक बात कहूं, ये जो आपने मुझे सवाल पूछा है ना, मेरे भी अंदर बहुत सारी हम कहेंगे मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में आती थी कि हमारी लड़कियां कैसे आगे बढ़ेगी, सारा करियर किस तरीके से करेगी, कैसे मैनेजमेंट करेगी। बट आपको एक बात कहूं, महिला अपने आप में एक मैनेजमेंट गुरु है। महिला अपने आप में न जाने कितनी मैनेजमेंट करती। हमारी पुरानी महिलाओं से लेकर आज तक की महिलाएं, हमें आर्थिक स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, हमने करियर ओरिएंटेड होना भी जरूरी है। क्योंकि जो टैलेंट इस बनिया मारवाड़ी राजस्थान बेस के कम्युनिटी में है, वो टैलेंट दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और टैलेंट जितना भाइयों में है उस, परंतु इसी के साथ साथ परिवार संभालना भी उतना जरूरी है। मैं मानती हूं कि ये एक बहुत बड़ी कसरत है, बट इस कसरत के सामने जाने की ताकत अगर किसी में है तो हमारी नारियों में है। आप जरूर करियर करो, बट ऐसा करियर करो कि साथ में आपका परिवार डिस्टर्ब नहीं हो। और आज मुझे पता है, आज का जो परिवार है, जो परिवार के मुखिया है, वो टैलेंट की कदर करते हैं। हमारे पास में हमारे करियर को हमने इसी तरीके से बनाना है कि हमारा परिवार कहीं डिस्टर्ब नहीं हो। क्योंकि कितना भी कमा कर लाओ, शाम में आपको घर ही आना है, और घर में सुख नहीं तो पूरे जीवन में बेचैनी आ जाती है। श्वेता जी, आप भी काम कर रही हो, पर आप भी मेरे ख्याल से पहले घर देखती होंगी। इतना टाइम मैनेजमेंट, इतना प्लानिंग आपके पास में होगा, और जो प्लानिंग कर सकती है, जो मैनेजमेंट प्रॉपर रख सकती है, हम तो महिला है ना। बराबर, बराबर है। आपने जो कहा उस मुद्दे को मैं गौर करती हूँ। और आज का हमारा जो विषय है कि स्त्री सुरक्षा और असहाय कानून, तो सही में आजकल हम देख रहे हैं कि कानून जो है वो हमारे पास है, हमारी सुरक्षा के लिए है, फिर भी बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, कहा तो भी स्त्री की असुरक्षितता बहुत महसूस होती है। तो आप को क्या लगता है, इसमें कानून का ज्यादा जिम्मा है या महिला को ही बहुत सक्षमीकरण की बहुत जरूरत है? आपका क्या अनुभव कहता है इसके बारे में, रुचिरा जी? देखिए, महिला सक्षमीकरण और कानून दो बहुत अलग अलग विषय हैं। महिला सक्षमीकरण आप कोई उसका मापदंड नहीं रख सकते हैं। हर महिला अपने आप में सक्षम है।
उसके प्राप्त परिस्थिति में रहना कैसा, ये जिसको आ गया वो महिला सक्षम है। अब बात आती है कानून की। कानून का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ इतना है कि भारत देश का जो कानून है वो पूरी तरीके से महिलाओं के रक्षा, सुरक्षा और उसको सशक्त बनाने के लिए ही बनाया गया है, परंतु उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम कानून का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। वहां उस सिस्टम की जो कमजोरी है उसी के कारण कानून असहाय लगता है। हमारी जो न्याय प्रणाली भी है उसमें भी इतना सीवियर वेटिंग पीरियड है। अगर एक उदाहरण आपने अभी मुझे कहा कि ये जो बलात्कार होते हैं या जो हत्या होती है, बलात्कार और हत्या होती है मतलब ऐसी कोई तो भी भयानक स्थिति बनेगी, ऐसी भयानक स्थिति आने देते हैं, उसके बाद में उसके न्याय के लिए हम सब सड़कों पर उतरते हैं, फिर लोग सारे जुट जाते हैं, जुटने के बाद में हम इंतजार करते हैं फैसला क्या आएगा। yes. हमारी न्याय प्रणाली है, कानून तो वही है। और सिर्फ भारत ऐसा देश है, बाकी बहुत सारे देशों में अगर ऐसा कोई गुनाह होता है तो वहां पर तो सीधा आपको आपकी जान गंवानी पड़ती है। बट भारत ऐसा देश है जहां एक्सट्रीम कंडीशन के बाद में आपको दंडित किया जाता है। और मैं तो मानती हूँ बलात्कार जैसी अगर कोई चीज होती है ना, तो जिसने भी किया है उसको रहने का अधिकार नहीं है, अगली सांस वो लेनी। किसी की सांस आप बंद कर रहे हो, एक स्त्री जिसको तुम देवी बुलाते हो उसकी विडंबना करते हो। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कभी कभी। इस भारत में हम कहते हैं कि ये स्त्री मेरी बहन है, ये स्त्री मेरी माँ है, ये स्त्री हमारी देवी है। आज नवरात्रि का दिन चल रहा है, नवरात्रि में हम जिसकी पूजा करती है उसी के साथ में ऐसा आघाती एक कुकर्म हम करते हैं, और जो ये कुकर्म करता है उसको जीवित तो रहने ही नहीं देना चाहिए। मेरा तो कहना है भारत के न्याय सरकार से नया कानून लाओ, किसी का इंतजार मत करो, जो अपराधी लगता है ना उसको उसी वक्त सांसों से बंद कर दो, यही निवेदन। नहीं, सही में रुचिरा जी जो आपने कहा कि कानून की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है, महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि चुनौतियों से लड़ते आगे बढ़ते हमने नारी को देखा है, बिल्कुल चांद पर भी वो पहुंच चुकी है। उसके लिए क्या सीमा और क्या लक्ष्मण रेखा है, सब सीमा वो पार कर चुकी है। लेकिन एक सवाल है ना, कई दिनों से ऐसे मन में गूंजता है, और आप जैसे व्यक्तित्व जब सामने आते हैं तो ऐसे मन से वो उभरता है और लफ्ज रूप में ओठों से वो बाहर निकलता है कि लोगों को पत्नी चाहिए, लोगों को माँ चाहिए, लेकिन बेटी क्यों नहीं चाहिए लोगों को? उसकी क्यों श्री भ्रूण हत्या होती है, और ऐसे मुकाम पे ऐसे डिसीजन पे वो क्यों आते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने अभी आपको इससे पहले भी वही कहा कि लोगों को आपने कहा कि उनको अच्छी माँ चाहिए, मतलब उनको घर में माँ चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए है, घर में पत्नी भी चाहिए, बट वो एक स्त्री को इंसान के रूप में जीने ही नहीं देते हैं। समाज में इस चीजों का बदलाव आना बहुत जरूरी है। स्त्री को सिर्फ देवी बुलाकर उसको उस मंदिर में बिठाने की जरूरत नहीं है, उस स्त्री को हमको बनाने की जरूरत है। वो सक्षम है, बिना स्त्री का कुछ भी नहीं चलना है। ये आप भी जानते हैं, ये सृष्टि भी ना पुरुष के बिना चलनी है ना स्त्री के बिना चलने, दोनों अभिन्न अंग है। और ऐसे अंगों में रहते वक्त में स्त्री ने पुरुष को सम्मान दिया है। बहुत सीधी बात है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, शादी होने से पहले एक लड़का होता है जो एरा केरा होता है, उसको कोई कैसे भी बुलाता है, जैसे ही उसकी शादी हो जाती है ना वो श्रीमान जी बन जाता है। तो वो स्त्री उसके जिंदगी में आती है और उस पुरुष के लिए सम्मान लेके आती है। आगे उस पुरुष का काम होता है कि उस स्त्री को सम्मानित रखे। बेटी आती है तो बाप के लिए सम्मान लेके आती है, आगे उस पिता का काम होता है बेटी को सम्मानित रखे, बेटी को अपनी वो स्वतंत्रता दे। मैं सभी माओं को भी कहती हूँ, सिर्फ बेटे को ही सम्मान की जरूरत नहीं है, बेटी को भी सम्मान की जरूरत है। आप घर में बेटी को गोल गोल रोटी बनाना सीखने के लिए बहुत समय है, बट पहले बेटी को आप सक्षम बनाओ, बेटी को आप इंडिपेंडेंट बनाओ, उसको सेल्फ डिफेंस कैसे करना है वो बताओ। आज हमारे घर में किचन में ऊपर से डिब्बा निकालना, एक घर में बेटा और बेटी है तो हम कहते हैं भाई तेरा भाई आएगा ऊपर से डिब्बा निकालेगा, कोई जरूरत नहीं है, उस बेटी को भी निकालने दीजिए। एक समय होता था, आज भी ऐसा है, 13 साल के बाद में जैसे ही 10, 13, 15 साल होते 10वीं हो
जाती है तो घर में बेटी की चिंता सताने लग जाती है कि बाबा बेटी तो बड़ी हो गई है, जिसको हम कहते हैं कि बेटी बड़ी हो जाती है, मराठी में बोलते हैं वयात आली, हम जहाँ बोलेंगे कि हाँ उसको मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो हर घर में टेंशन का वातावरण आ जाता है। बेटी बड़ी हो गई है, बेटी यौवन में आ गई है, अब इसका जल्दी करना पड़ेगा, बेटी बाहर भी जाती है तो हमें टेंशन आता है। अरे बेटी को आप वो शिक्षा दो, वो सक्षम बनाओ कि वो बाहर भी जाती है तो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। बहुत बहुत सुपर्ब कही। अब मैं जो आपने जो मुद्दे लिए, मैं अभी आपके कानून हो गया, कायदा हो गया, महिला नहीं, सक्षमीकरण हो नहीं, गया, एक लेकिन मिनट। मुझे एक मिनट रुचिरा जी, आपसे ये पूछना है कि जब मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप महिलाओं के लिए टूरिज्म का आयोजन करती है, जो अकेली महिलाएं के हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, जिनके बच्चे बहुत बिजी है, वो वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए आप एक मंच बन गई है और उनको टूरिज्म के माध्यम से उनको पूरे देश विदेशों में आप उनको घुमा के ला रही है। तो उसके बारे में आपका महिलाओं के बारे में कैसा अनुभव रहा है? मेरा अनुभव इस बारे में वैसे सच कहूँ तो बहुत अच्छा रहा श्वेता जी। बहुत दिन तक मैंने समाज को देखा, समाज को परखा, और मैंने देखा कि इस समाज में स्त्री को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। वो पत्नी है तो पति को लगता है वो जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से करती है। अगर वो माँ है तो ये इसका धर्म है, इसीलिए उसको करना है। अगर वो बहन है तो उसको ऐसा ही करना है। अगर वो दादी है तो ये उसकी ड्यूटी है। बटवा दादा का नहीं, बटवा दादी का ही चलता है। घर में खाना इसी ने ही बनाना है। हर बार स्त्री को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है। उसकी मर्जी को हमने समझा नहीं, और उस मर्जी को समझने के लिए, उसको खुला आसमान देने के लिए, उसको खिलने के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है। उसको अपने हिसाब से जीने दो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जब कोई अकेली महिला रह जाती है। सी हम कपल में हैं तो आपको कोई भी ले जा सकता है, आपके साथ परिवार है तो आपको कोई भी घुमा सकता है उनके मर्जी से। बट अगर उसको अपने मर्जी से जीना है, उसको अपने हिसाब से रहना है, तो उसके लिए उसको जरूरत होती है उसकी एक सुरक्षा देने वाली सखी की। वैसे एक स्त्री को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्त्री भले ही आपको सीधी सादी दिखती है, बट उसमें दुर्गा भी है, महाकाली भी है, सरस्वती है, सारे रूप है जिस नवरात्रि के लिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। परंतु इन महिलाओं को खुला दालन देना और उनको सिर्फ वो उंगली देनी थी, ये उंगली देने का काम मैंने किया। बाकी तो अपना आसमान उन मेरी सभी बहनों ने अपने आप बनाया। उनसे मैं सीखी हूँ। परदेश जाने के बाद उन्होंने मुझे संभाला है, मैंने उनको नहीं संभाला है। बट वो जो छोटी सी पहल करनी थी, आज की महिलाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो हमारे घर के हमारे भाइयों ने करके रखा है। मैं भाइयों को निवेदन करूंगी, जितने भी भाई यहाँ सुन रहे हैं, कि अगर बहन को मैके भी जाना है तो उसका टिकट हमारे भाई बुक कर देते हैं। उसको अगर अपने सहेलियों के साथ कहीं जाना है तो उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था हमारे भाई कर देते हैं। उसको खुद को कभी कुछ करना नहीं पड़ा, इसलिए वो डिपेंडेंट हो गई। और मैंने एक छोटा सा काम किया, डिपेंडेंट के आगे इनको जोड़ दिया, उनको इंडिपेंडेंट बनाने की एक छोटी चेष्टा थी। बहुत सुपर कि सही में एक छोटी सी काव्य पंक्तियां मैं आपको इस इतना सुंदर बोल लेती है। आपकी गले की पीड़ा सहन किए बिना कैरी में कभी मिठास पैदा नहीं होती है, पकने पर आम की कीमत दुगनी होती है। और जब महिला सक्षमीकरण के बारे में जब रुचिरा जी ऐसा बोलती है तो सब इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग ऐसे कमेंट आने चालू हो जाते हैं। तो ऐसा रुचिरा जी आपका व्यक्तिमत्व देखते हुए मैं थोड़े से अलग मन में जाऊंगी कि आप इतने सब प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सोशल में हो, प्रोफेशन में सीईओ हो, होटल मैनेजमेंट भी आप पढ़ाती थी। तो मुझे एक बात बताइए, घर संसार हे तो कुणालाच चुकलेलं नाहीये, हे ये सबको फेस करना पड़ता है। तो आप कैसे मैनेज कर लेती है सब? इस दिल में जज्बा हो ना कि मुझे ये करना है, राह अपने आप बनती है। अगर सोच ही नहीं रखेंगे तो राह नहीं बनती है। और मैनेजमेंट की कला हर महिला में कूट कूट कर भरी हुई है।
श्रृंगार है ना, 16 श्रृंगार, ये महिला को दिए हैं। महिला ने खुद लाए उन 16 श्रृंगार को, उसने कीमत दी है। भाई भी नहीं कर सकते हैं। भाई को आप लो, 2 दिन घर में रहो। अब देखिए ये कोविड के सिचुएशन में मेरे सारे घर में परेशान हो गए हैं, बट मेरी महिला घर भी संभाल रही है, ऑफिस भी संभाल रही है, आपकी परेशान संभाल रही है। बहुत कम समय होता है जब जाके नारी कोई नर के कंधे पर, बहुत ज्यादा समय में ऐसा होता है कि नर आके स्त्री के कंधे पर सकता है। तो मैनेजमेंट स्त्री को करना नहीं पड़ता है। जहां मैनेजमेंट नाम आता है इस महिला होती है। तो रुचिरा कुछ नहीं करती है, बट ये जो महिला का गुण मिला है, ये तन मिला है, ये मन मिला है, ये सारा करवाता है। सही में यानी कहते हैं कि पानी के प्रत्येक बूंद में महासागर बनने की शक्ति है, बीज के प्रत्येक अंश में वटवृक्ष बनने की क्षमता है, और रुचिरा जी के हर एक शब्द में सबको, कटारिया फाउंडेशन कोई नहीं, जो जो जुड़े हैं हमसे उनको सबको हिला देने की खासियत है रुचिरा जी आप में। अब थोड़ा सा एंड हम करेंगे बहुत एक अच्छे से माहौल में, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतना सोशल वर्किंग कर लेते हैं, इतना सब हर एक प्रोफेशन में आप है, आप काउंसलर भी है, आप एक अच्छी माँ है, एक अच्छी नारी है, सक्षम लेडी है, लेकिन आप हेल्थ के बारे में हमारी बहनों को क्या कहना चाहती है? क्योंकि मैंने ऐसा देखा, महिलाएं अपने समाज में बहुत टैलेंटेड महिलाएं हैं, लेकिन हर कोई बोलता है कि नहीं मेरा ये दुख रहा है, मुझे ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, मेरा घर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उनकी जी होशियारी रहती है वो घर में ही रहती है, मंच के ऊपर नहीं आती है। तो आप ऐसी महिलाओं समाज को क्या संदेश देना चाहती है रुचिरा जी? बहुत छोटा समय है, 20 साल हमारे बचपन में गुजर गए, 20 साल नींद में गुजर गए, 15 साल हमने हमारे पति और घर को दे दिए। अपने पास खुद को देने में 60 साल आपका समझती हूँ, और अपने पास खुद को देने के लिए 5 साल भी नहीं है। इस 5 साल में शारीरिक व्याधि ये सबको होती है श्वेता जी, किसको नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगी। कुछ वर्ष पहले की बात है, मेरा मैं एल&टी इंफोटेक की काउंसिलर, एल&टी की काउंसिलर रह चुकी हूँ, मैं ओगनास की काउंसिलर रह चुकी हूँ, मैं क्रॉम्पटन एंड ग्रिप्स की काउंसिलर रह चुकी हूँ। तो एल&टी में मैं जब एज अ लेबर काउंसिलर थी, उस वक्त में कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन के साथ मेरा मीटिंग फिक्स हुआ था, और अचानक पहले दिन रात में मुझे डायरिया की सीवियर शिकायत आई, और मुझे सीरियस होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं एडमिट करी, मेरे सलाइन चल रही थी, मैं होश में भी नहीं थी, बट दिमाग में एक ही चीज थी कि 1 बजे मेरा कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आ रहा है, इतने तारीख को उनके साथ मीटिंग है। मैं डॉक्टर के साथ में भी बेहोशी में वही बात करी थी, डॉक्टर 1 o'clock आई हैव टू बी देयर एट माय ऑफिस, आई हैव टू बी देयर एट माय ऑफिस। बट एक विल पावर मेरा स्ट्रॉन्ग था, एक जिद थी। मेरे हाथ में वो सारे सलाइन के ये इंजेक्स लगे हुए थे। ऐसे हालत में मैं 1.5 घंटे की छुट्टी लेकर मैंने मेरा मीटिंग अटेंड किया, और मैं वो ऑर्डर लेकर आई। ये इसीलिए हो सकता है, हेल्थ के पास अगर आप जरूर ध्यान दो, कंप्लेंट्स आती है, बट उसके साथ रो मत, आप कमिटेड रहो अपने काम के लिए। जीना सीखो, घुटने दुखते हैं तो ठीक है ना, बट जिसमें आपको आनंद आता है वैसी जगह जाओ, घुटने का दर्द भूल जाओगे। आपका शरीर दुखता है कोई बात नहीं है, बट वैसा काम करो जिसमें आपको आनंद आता है, वो दर्द चला जाएगा। मौज में रहना सीखो, सुख में रहना सीखो, दर्द को बार बार रो मत, रोने में जिंदगी ऐसी ही चली जाएगी। आप आए हो, भगवान ने आपको जन्म दिया है, कुछ सोच समझ कर दिया है, वरना यहाँ पर ऐसे ही आते और चले जाते हैं। बट आपको अगर जीवन और सांसें दी है तो उसका इस्तेमाल सही ढंग से करो, बस इतना ही कहना चाहूंगी। सही में कि कर्मवीर के आगे दुनिया का हर पत्थर साधक बनता है। कर्मवीर के आगे, रुचिरा जी आप कर्मवीर हो, कर्मवीर के आगे दुनिया का हर पत्थर साधक बनता है, दीवारें भी दिशा दिखाती है जब रुचिरा जी आगे बढ़ती है। ऐसा आपका व्यक्तिमत्व है। हर आखिर का सवाल, क्योंकि इसके बाद हम जिस प्रोग्राम के लिए इकट्ठा हुए हैं तो नारी रत्न
पुरस्कार हम प्रदान करने वाले हैं, उसकी बायोग्राफी हमें देखनी है, उसका डॉक्यूमेंट्री रुचिरा जी के ऊपर किया हुआ है, वो हमें सुनना है और देखना है। एक आखिरी सवाल मैं रुचिरा जी आपसे इस सवाल से जुड़ना चाहूंगी कि जो लेडीज अपनी आवाज बुलंद करना चाहती है, जो लेडीज अपने जिंदगी में कुछ तो भी करना चाहती है, जीरो में से विश्व निर्माण करना चाहती है, जैसे आपने किया, यहाँ पे मान्यवर अतिथि सब है, पुष्पा जी है, सुरेखा जी है, कटारिया फाउंडेशन के बहुत ऐसे मेंबर्स हैं, उनके वाइफ्स है जिन्होंने यहाँ तक मंजिल को पार किया है, तो आप सभी महिलाओं को आखिर में जाते हुए आपके सुंदर सुरीले से आवाज में क्या संदेश देना चाहेगी रुचिरा जी? श्वेता जी, मैं अपना संदेश दूं उससे पहले एक कविता की छोटी लाइंस बोलना चाहूंगी कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ये कविता जरूर मराठी में है, बट इंटरव्यू पूना बेस की हमारी चैप्टर की महिलाएं ले रही है, तो भले कुछ लोगों को नहीं समझ में आए, बट जिनको भी समझ में आए उनको समर्पित करना चाहूंगी। और श्वेता जी की खास गुजारिश थी कि मैंने वो कविता आपके सामने रखनी चाहिए। वो कविता भाषा का महत्व इतना नहीं है, मन के बोल बहुत समझ में आने चाहिए। आपके सबको ऑल इंडिया लेवल पे जो भी लेडीज है जो मराठी नहीं समझ पाती, लेकिन वो आपके वर्डिंग जरूर समझेगी। प्लीज गो अहेड। जन्माला आले आणि सारे जण नाराज झाले, मारता येईना म्हणून बघत राहिले आणि मनात मात्र जळत राहिले, काठी झाली म्हणून सांगत सुटले, कारण मी एक मुलगी झाले, स्वतःसाठी पुरणपोळी आणि मला मात्र भाकरी शिळी, भाकरी खात आले, कशी बशी जगत आले, जगायचे म्हणून कष्ट केले, लहानपणीच घामाने नहाले, एरंडागत वाढत म्हणू लागले, पोरगी मोठी झाली, काठी मोठी झाली, आता उरकवून टाकू, डोक्याचे ओझे उतरवून टाकू, बाणाचे शब्द उर चिरत गेले, पण सारे सारे निमूट गेले, कारण मी एक मुलगी झाले, नवऱ्याचा मास, सासूचा जाच, दिराचा त्रास, साऱ्याच्या शिव्या सर्व सहिले, कारण मी एक मुलगी झाले, शेवटी दैव ही माझ्यावरच फाटले, मूल बाळ नाही म्हणून मी वांजुटी ठरले, आणि पुन्हा एकदा मी अपराधी ठरले, कारण मी एक मुलगी। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी थी मैं और ऐसी थी वो अबला, ये कहानी आप सब ने सुनी होगी कि स्त्री क्या थी और आज हम क्या है। अब हम वो कहानियां बोलते हैं। उस सावित्री बाई ने भी बहुत तकलीफ उठाई, झांसी रानी ने भी बहुत तकलीफ उठाई, और हमसे पहले जो हमारी दादी नानी, तब जाके ये अबला स्त्री आज सबला बनी है, और इस सबला को हमें जिंदा रखना है। अब हमें फिर से सावित्री बाई नहीं चाहिए है, अब सावित्री बाई ने जिनको बनाया हमारे जैसों को, हमें मेहनत करनी है, और आगे आने वाली हमारी इस डिजिटल पीढ़ी को, हमारी इन बच्चियों को हमें सुरक्षित वातावरण देना है, हमें स्वतंत्र वातावरण देना है, फिर वो मेरी बेटी हो या मेरी बहू हो, मेरा बेटा हो या मेरा कोई हो, हमको इनको अच्छा वातावरण देना है। शुरुआत हमसे होगी, हमारा काम है। हम कहते हैं एक अकेला क्या कर सकता है, एक अकेले से भी सब कुछ होता है, क्योंकि एक के साथ जब एक जुड़ता है तब सारे काम होते हैं, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक का फर्क होता है। इसीलिए मैं सबको निवेदन करती हूँ, हम सबको सिर्फ नारी सबलीकरण, महिला सशक्तिकरण की बातें नहीं करनी है, हमारे घर से हमें इसको शुरू करना है, और महिला सुरक्षा के लिए एक प्रण उठाना है कि हमारे आसपास के जितने भी पुरुष हैं, हमें उनको ये बताना है कि आप कसम लो, आपके जीवन में आने वाली हर महिला के साथ में आप वफादार रहोगे और आप उनको सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दोगे। समय वो दूर नहीं जब संपूर्ण भारत की सारी महिलाएं सुरक्षित होगी। आज भारत के ऊपर सबकी नजरें है, जब भारत की महिला सुरक्षित हो गई ना, संपूर्ण विश्व की महिलाएं भी सुरक्षित होगी, क्योंकि सब अब इंडियन पैटर्न फॉलो करने वाले हैं।
तो इस पैटर्न की तैयारी के लिए सब जाग जाओ, तैयार हो जाओ। आज नवरात्रि का ये प्रथम दिवस, इसको शारदीय नवरात्रि कहते हैं। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से ये शुरू होता है और 9वीं तक ये मनाया जाएगा। कटारिया फाउंडेशन भी यही कर रहा है। आज के प्रथम दिन से लेकर 9वें दिन तक 9 अलग अलग प्रतिभाओं को आप सबके सामने लाने वाले हो। ऋतु परिवर्तन होता है, इसीलिए प्रकृति में परिवर्तन आता है। वैसे ही ये स्त्री है, इस स्त्री के मूड में परिवर्तन होता है तो पूरे परिवार में परिवर्तन होता है। सो ऐसे परिवर्तन की जो झड़ी है, ऐसे परिवर्तन की जो संपूर्ण शाखा है, ये संपूर्ण यहाँ बैठी हुई है। इन बहनों को वंदन करती हूँ, आपने बहुत सुंदर पहल की है। अब आगे भी और बहनों को लाओ और सबको सुरक्षित और अच्छा वातावरण दे, यही मुझे कहना है। बहुत धन्यवाद रुचिरा जी। आपने आपके हर एक अमूल्य शब्द से जो विचार प्रणाली बदली है, आपकी जो कार्य प्रणाली हमारे सामने लाई है, उसी के लिए ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की तरफ से मैं डॉक्टर श्वेता राठौड़ और सुरेखा जी कटारिया, पुष्पा जी कटारिया आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पूरे कटारिया फाउंडेशन के लेडीज आपका अभिनंदन करता है। सही में आप जैसी पर्सनालिटी जब समाज के सामने आती है, विचार रखती है, तो सही मायने में समाज परिवर्तित होता है। और समाज परिवर्तन होने के लिए एक बहुत मुहावरा, कहावत, पोयम, कुछ भी आप कहो, ये बहुत जरूरी है कि जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान मत छोड़कर भागो तुम। अरे कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसा संदेश अपने मुलाकात के माध्यम से, अपने मनोगत के माध्यम से रुचिरा जी ने हमारे श्री ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन को सबको दिया है। मैं सुरेखा जी को विनती करती हूँ कि आप अपना जो, हाँ बोलिए सुरेखा जी। हाँ, अरे आपने तो सब बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा संदेश दिया। ये सुनते मुझे ऐसा लगा कि भलाई करते रहिए। जो संदेश दिया, जो मुलाकात हो गई, जो निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट हमारे सामने आ गए, हम क्या करना चाहिए, ये कि मुझे ऐसा लगता है कि भलाई करते रहिए पानी की तरह। जो पानी बहता है उसी तरह भलाई करते, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। लेकिन ये बुराई खुद किनारे लग जाने के लिए कचरे की तरह बुराई चली जाएगी, लेकिन इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। ये बहुत बढ़िया आप दोनों ने भी अपने मुलाकात से हमारे बहनों को बता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे कार्यक्रम के लिए मैं आपको विनती करती हूँ कि अगला कार्यक्रम आप दोहराइए। हमारे साथ में हमारी प्रवीता जी भी है, जो प्रवीता जी भी काम कर रही है हमारे साथ में। पुष्पा जी काम कर रही है, अकेली सुरेखा कुछ नहीं कर सकती। हमारा एक टीम वर्क है। और तुम लोग, डॉक्टर श्वेता, प्राध्यापिका रुचिरा जी, हमारी सारी महिलाएं इस मंच पे आके जब हमें सुनती है और खुद को बदलने की कोशिश करती है, हम भी कुछ कम नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं बताती है, तो मन भर आता है, अंदर से दिल बहुत खुश हो जाता है। बहुत सही कहा आपने सुरेखा जी। जब मैं वही सोच रही हूँ, प्रवीता जी, नितेश जी, पुष्पा जी हो या सुरेखा जी हो, जब ये त्रिकुट और 4 जन मिल जाते हैं तो बहुत कुछ तो अच्छा माहौल बन जाता है और बहुत कुछ अच्छा सुनने को भी मिलता है। क्योंकि 9 दिन, हर एक दिन जो एक एक हस्ती आने वाली है, वो एक एक हस्ती